हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ना सुबह सुबह निकल गए थे। एक्चुअली हम जा रहे थे घूमने, और कहाँ जा रही थी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताती हूँ। तो जो भी हो, हम लोग अभी तैयार होके निकल चुके थे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं लोनावला घूमने। तो हम सब तैयार होके निकल चुके सुबह सुबह। अभी टाइम हो रहा है सुबह के कुछ 9:15 हो रहे। और आप हमारे यहाँ का रोड देख सकते हैं। आपको बहुत पेशेंस लेकर चलना पड़ता है यहाँ पे मुंबई में, इसीलिए इसको मुंबई बोलते हैं। तो चलते हैं रोड्स में। पता तो है ही आपको, मुंबई के रास्ते में निकलो आप कितनी भी सुबह निकल लो, आपको हमेशा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक तो मिल ही जाएगी। तो वैसे ही हमारी भी हालत हो रही थी। तो ये जो हम लोग अभी जा रहे हैं ना, ये तो मेरे यहाँ से वसई से सिर्फ मुझे थाने पहुँचने में आई थिंक हम लोगों को 1.5-2 घंटा लग गया था, क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी। और ये जो छोटा सा आप ये दिख रहे हो पानी जैसा, ये क्रिक है, इसको वसई क्रिक बोलते हैं। और बहुत सुंदर दिखता है ये सुबह के टाइम तो बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे एक जगह पे मतलब आप जा भी सकते हो, वहाँ पे जाके एंजॉय भी कर सकते हो। ऐसा कुछ बनाया भी है यहाँ पे, अभी नया नया बना है। तो ये सारे पहाड़ और ये सब आपको दिखते रहेगा जब आप यहाँ पे चलते रहोगे। और ये रोड्स भी अभी नए नए बन गए हैं। तो पहले बीच में इसमें बहुत सारे सिविल वर्क चलते रहते थे, तो इसके कारण ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होते थे। अभी तो फ़िलहाल फिर भी ये रोड्स बन गए हैं, तो अभी थोड़ा ट्रैफिक जाम कम है मुकाबले जो पहले होता था। तो यहाँ पे आपको पूरे रोड में आपको बस ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी दिखता रहेगा, आपको बहुत सुंदर लगेंगे रास्ते। और एक्चुअली हम जहाँ जा रहे हैं वो भी वैसा ही है, वो पूरा आपका वेस्टर्न घाट्स जिसको बोलते हैं, पूरा आपको करजात जो घाट है वो पूरा आपको वहीं पे दिखेगा। आपको इगतपुरी होते वही सारे रास्ते उधर ही से निकलते हैं। तो ये हम लोग देखिए थाने पहुँच गए थे, और थाने पहुँचने के बाद यहाँ पे से भी हमको मतलब थोड़ा धीरे धीरे यहाँ से भी ट्रैफिक स्टार्ट होता जा रहा था। मतलब जितना सुबह हम लोग ट्राई कर रहे थे फिर भी नहीं हो पा रहा था, मतलब जितना हो सकता फिर भी ट्रैफिक हो ही रहा था कहीं ना कहीं। और ये हम लोग ना इतने ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव के लिए ना, मेरे हस्बैंड ये फ़र्स्ट टाइम आए हैं। मतलब हम जाते हैं, मुंबई तक जाते हैं, मुंबई से आए भी है, ऐसा नहीं है, बहुत बार जाए, बहुत बार गए भी है, आए भी है, बट दिस ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम मुंबई से आउटसाइड कहीं लेकर जा रहे हैं अपने कार को। तो वैसे कार लिए मैं आपको बता दूँ 2 साल हो चुके हैं, पर जाना कहीं नहीं हुआ बाहर साइड, जो भी है यहीं पे होता था। तो इस बार प्लान करके हम लोग चले गए कि नहीं हमको जाना ही है घूमने, और फिर हम लोग निकल गए। और एक्चुअली शांतनु के एग्ज़ाम्स भी हो गए थे ख़त्म, तो उसकी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। तो फिर छुट्टी जब चली रही है तो फिर घूमना तो बनता ही है, ये तो हक़ है। तो ये अब देखिए हम लोग ना यहाँ से मुंबई से बाहर आ गए। अभी हम लोग निकलते निकलते पूरे मुंबई को, ये नवी मुंबई से भी बाहर आ गए। नवी मुंबई आपने सुना ही होगा, जहाँ पे आपको आइकिया वाइकिया का शोरूम्स और ये सब है। अब ये जो रोड है ये आपको पुणे मुंबई एक्सप्रेस जो बोलते हैं ना, वो है, वो हाईवे है, ये हमने पकड़ा है। तो बस उसी रोड से अब हम लोग जा रहे हैं। और जाते जाते ये देखिए लोनावला का, अभी तो गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी में तो सब कुछ थोड़ा सूखा सूखा ही लगता है, ऐसा हरा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, पर इन कंपैरिजन जो मुंबई में गर्मी है उससे तो कम ही मिलेगा लोनावला में, ऐसा ही है। तो जो भी हो, हम लोग अभी पहुंचने ही वाले थे, ज़्यादा देर और था नहीं, मतलब यहाँ से बस ऐसा, जब आपका मैप ऐसा बोले और आप ऐसा जा रहे हैं। तो एक चीज़ बहुत अच्छा है लोनावला में कि भले ही वो रास्ते आपको ऐसे वैसे दिख रहा है, मतलब एकदम टर्न्स वाले रास्ते दिख रहे हैं, बट है रोड्स बहुत ही चौड़े, बहुत ही वाइड में है। कोई टेंशन मतलब परेशानी नहीं है। आप अगर नए नए गाड़ी चलाना भी सीखते तो भी आप चला के जा सकते हो। और ये टनल्स जब जा रहे थे ना हम लोग, ऐसे बहुत सारे टनल्स मिल रहा था हमको लोनावला जाते टाइम। तो ये लास्ट टनल था जो हमने क्रॉस किया, इसके बाद बस लोनावला टच हो चुका था। तो ये देख सकते हैं हम लोग का होटल भी आ गया था लोनावला में। और ये एक्चुअली लोनावला से थोड़ा सा आगे था, नॉट मेन लोनावला नहीं था, थोड़ा सा उससे आगे था। तो महाबलेश्वर जब हम जाते ना उस रोड में था, ये बीच में पड़ रहा था ये होटल। बट ये होटल बहुत ही मतलब अच्छा था, सुकून था यहाँ पे। मुंबई के भीड़ भाड़ से एकदम अलग, जो बोलते हैं, जो हमेशा मैं बोलती हूँ, मुंबई के भीड़ भाड़ से बहुत अलग, शांति सा था माहौल। और एकदम अच्छा फार्म हाउस जैसा था, बहुत बड़ा सा जगह था उनके पास।
और नॉर्मल जो जो एमिनिटीज़ रहता है वही है इसमें भी। होटल तो होटल ही होती है, कोई नए अलग से कुछ नहीं है। कोई एक स्विमिंग पूल है एंड फूड और जो भी आपको लेना है वैसा। तो मैं आपको होटल घुमा के दिखाती हूँ कैसा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो एक्वेरियम में फ़िशेस भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये मैं अपने बेटे को भी, मेरा बेटा ये देखिए आ गया यहाँ पे वीडियो में, और मेरे हस्बैंड सब बातचीत कर रहे थे रूम के लिए। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो इशू रह ही जाता है। तो देखिए जो भी है मैं आपको रूम घुमा के दिखाती हूँ कैसा दिखता है। বাহ, সুন্দর জায়গাটা আমরা এনেছি, ভালোই জায়গা নিয়েছি। শান্ত, ভেতরে যাস না বেশি, এদিকে আয়। চলে আয় এদিকে। स्विमिंग पूल है ना तेरा? स्विमिंग पूल में थोड़ी देर में स्विमिंग पूल चले जाना खा के। तो चलिए मैं आपको अपना छोटा सा एक रूम टूर भी दे देती हूँ। मेरे जो होटल का रूम है, तो देखिए एंटर होते से ही ऐसे सब कबर्ड्स बने हुए थे, आप कुछ सामान रखो। अच्छा ही था, मस्त रूम, बहुत बड़ा ही था, कोई छोटा एकदम नहीं था, एकदम बहुत छोटा रूम नहीं था, बिल्कुल भी आराम से था। और ये सारे यहाँ पे एक मिरर दिया था, फुल लेंथ मिरर, ताकि आप तैयार होकर जाते टाइम आप अपने आप को देख कर जा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बहुत सुंदर सा, मतलब अच्छा ही था, फर्नीचर्स और ये सब कुछ मिला के सूदिंग ही था। और वो जो आपको वहाँ पे विंडो दिख रहा है वो टॉयलेट का विंडो है। और यहाँ पे ये जो है ना बाहर बैल्कनी, यहाँ से देखिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, दूर पहाड़। ये घर के अंदर तो बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं तो बाहर बहुत गर्मी है, बट हाँ मुंबई से कम ही था उस टाइम पे। और बहुत सुंदर सा वेदर भी था उस टाइम। देखिए आप दूर तक दिख रहा था पहाड़ ही पहाड़। और नॉर्मल सा नीचे नीचे जो है ना वहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो मतलब इन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे। छोड़ दे, एसी चालू रहने। तो चलिए खाना खाने जाते हैं, बहुत भूख लगी है। चाबी है ना गाड़ी का, लैपटॉप का बैगटा नाও। लैपटॉप बैग थाकुक नहीं दिखे। हाँ मैंने रख दिया। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। तो हम लोग पहुंच गए थे, यहाँ पे बाजू में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था ये जो है। हाँ मतलब थोड़ा सा ड्राइव करके आए और रास्ते के दूसरे तरफ ही ये वाला होटल था। होटल क्या, रिजॉर्ट जैसा ही है, खाने पीने का मेरे ख्याल से यहाँ पे यही एक बहुत बड़ा सा था। बट महंगा बहुत ज़्यादा था, ये बता दूँ मैं आपको। खाना तो नॉर्मल ही था, एज़ यूजुअल जैसा रहता है, बट बहुत ज़्यादा महंगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि लोनावला में लोग टूरिस्ट आते हैं घूमने। तो ओवर प्राइजिंग था, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइजिंग था यहाँ पे। तो ये कुछ पाली रिज़ॉर्ट के नाम से था, यहाँ पे हम लोग आए थे खाने। तो ये बैठने का बहुत सुंदर बना के रखा था, बहुत ही सुंदर। मैं सही बताऊँ तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम राजस्थानी स्टाइल में था। यहाँ पे आपको बैठ आप मतलब एकदम नीचे फ्लोर सिटिंग भी था आपके लिए, बेंच में भी बैठ सकते हो आप, झूले में बैठ के भी खा सकते हो, मतलब ऐसा नॉर्मल बैठक जैसा बैठक भी लगा सकते हो आप। आराम से खटिया में बैठ जाइए, आप आराम से बैठिए, या फिर किसी उसके अंदर बैठ जाइए, हट जैसे जगह में अंदर जाके बैठ जाइए। या आपको अगर एसी में बैठना है तो आप अंदर जाके एसी में भी बैठ सकते हैं। तो हमने एक्चुअली एसी नहीं प्रिफेयर किया था, हमको थोड़ा यही वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम लोग इस नॉर्मल खुले में खाने का थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो हम लोग वहीं, देखिए आप बैठ गए थे हम यहाँ पे। ওটাতে বসবে, ওই ভেতরে উঠে পাল্টি মেরে বসতে হবে, পারবে না। গরম আছে না? হ্যাঁ এখানে একটু উপরে গরম বসো, আছে। তাহলে উপরে বসি, চলো। है ना? হ্যাঁ শান্ত, এখানটা বস। एक्चुअली कोशिश तो हमने किया था नीचे बाहर बैठने का, बट वो हो नहीं पाया। फिर भी थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, मतलब थोड़ा अंदर जहाँ पे छाँव ज़्यादा हो वैसे जगह में बैठे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। और मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, ऐसा लगता नहीं था। कार में बैठ के आते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि फुल टाइम एसी चलता है और आपको समझ में नहीं आता है, वरना है तो बहुत गर्मी। और ये देखो मेरा बेटा कितना गंदा सा स्माइल दे रहा है। जो भी हो, चलो चलिए ज़रा खाना खा लिया जाए। और खाने में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया था, सिंपल सा। मेरे बेटे को चाहिए रहता है नान और चिकन टिक्का विक्का, ये सब चाहिए रहता है, तो उसके लिए वही मंगवाया। और हम लोगों के लिए थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स और थोड़ा सा चिकन का कबाब वबाब मंगवा लिया था। और साथ में ना ये एक फ़िश का जो बोलते हैं ना सुरमई फ्राई, वो सुरमई फ्राई मंगवाया था।
और बस इतना ही नॉर्मल सा ही खाना मंगवाया था, कुछ एक हाई फाई खाना भी नहीं मंगवाया था, बट बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे थे ये लोग। सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मोनोपोली था, क्योंकि इनके पास ही सब लोग मोस्टली खाना खाने आ रहे थे। ये हाईवे में से एकदम टच में था ये, तो यहाँ पे से जितनी गाड़ियाँ जा रही थी वो भी यहीं पे रुक के खाना खा रहे थे। तो मोस्टली इसी कारण इसका बहुत ज़्यादा हाइप है। और लास्ट में इतना कुछ खाया तो थोड़ा मीठा तो बनता है, तो मीठे में हमने ले लिया था कुल्फ़ी, क्योंकि वही एक चीज़ अवेलेबल था। बाकी रसगुल्ला वसगुल्ला खाने का तो कोई मूड था नहीं हमको, तो यही मीठे में थोड़ा कुल्फ़ी खाया, मटका कुल्फ़ी, और थोड़ा खाना वाना खा के, और हाँ साथ में हमने ना थोड़ा पान भी खाया था। तो चलिए अभी घर चलते हैं और हम स्विमिंग पूल का एंजॉय करते हुए, तो चलिए थोड़ा स्विमिंग पूल करते हैं एंजॉय। कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो पापा, मार बैक लिफ्ट मार, क्या मारते हैं ना जो बटरफ्लाई देख के, लेकिन हाँ मारो। दाड़ा दाड़ा। ये सेल्फी लिए ना टमाटर। मैं देखा ना, मेरा वीडियो बना है इधर, तुम भी देखो। गुड गुड। तो आप देख सकते हैं मेरा बेटा हम लोगों को सब स्विमिंग के, उसने स्विमिंग सीखा हुआ है, तो वही थोड़ा बहुत जो सीखा हुआ है वही हम लोगों को करके दिखा रहा है कि देखो मम्मी कैसे कैसे करते हैं हम लोग। तो थोड़ा थोड़ा कर रहा था वहीं पे स्विमिंग। हम लोगों को तो वैसे स्विमिंग कुछ आता नहीं है, तो हम लोग खाली जस्ट पानी में डुबकी लगा के बैठे हुए थे और कुछ नहीं कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। ये देखिए हस्बैंड छोटे वाले पूल में बैठे थे, मैं फिर भी थोड़ा बड़े वाले में आई थी, बट सहारे के साथ, क्योंकि मैं मेरे को बिल्कुल स्विमिंग नहीं आता, उसमें भी मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिर गई तो। मैं बार बार यही सोच रही थी। जो भी हो, तो अच्छा लग रहा था, रिलैक्स हो रहा था, मन बहुत खुश हो जाता था। कहीं घूमने आओ अच्छा ही लगता है, आपके रूटीन से फिर से हट के, तो अच्छा ही लग रहा है। तो ये मेरे बेटे ने वीडियो बनाया था, और उसने अपने सारे स्टाइल, सारे जो भी उसको आता है, उसने सारी चीज़ें हमको दिखा दिए थे स्विमिंग पूल में बैठ बैठ के। तो वही सारे वीडियोस, तो जो बहुत मतलब ये दोपहर के खाना वाना खाने के बाद ना बहुत रिलैक्सिंग सा लग रहा था ये स्विमिंग पूल में। पानी बहुत ठंडा था, पता नहीं, पर ऐसे बहुत गर्मी था बाहर, बट जो पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था हम लोगों को। जब एंटर कर रहे थे ना तो इतना ठंडा लग रहा था कि पूछो मत। फिर अभी थोड़ी देर बाद तो वो यूज़ टू हो जाते, वैसा हो गया था। वरना पर जब एंट्री कर रहे थे ना, बाप रे इतनी ठंडी लग रही थी। मैं वही बोल रही थी कि इतनी गर्मी हो रही है बाहर, और जैसे ही पानी में एंटर करने गए वैसे ही हम सबको एकदम ठंड, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो चलिए थोड़ी देर और एंजॉय कर लेते हैं, और फिर अपने घर के ऊपर रूम में चले जाएंगे अभी। तो ये देखिए मैं रूम में आ गई थी, फिर आके हम दोनों ना सो गए थे, सब लोग सब फटाफट से नहा धो के और ना सो गए थे। और मैं शाम को उठी थी। शाम को मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना, सूरज डूब रहा है एकदम सनसेट होते हुए, और यहाँ पे नाइट वो हो गया था। तो हम लोग भी थोड़ा नीचे आ गए थे खाना, क्योंकि उस टाइम शाम हो गई थी, तो थोड़ा सा नीचे आए, क्या क्या देखने आए थे, क्या क्या है यहाँ पे। स्विमिंग का तो हमने एंजॉय कर लिया था दोपहर को। तो ये होटल को मैं ज़रा घूम के देखना चाह रही थी क्या क्या। इसमें एक्चुअली बच्चों के लिए प्ले जोन भी है, और क्रिकेट भी चल रहा था बड़े से उसमें पर्दे में, तो जिसको भी मतलब प्रोजेक्टर में क्रिकेट चल रहा था, और जिसको देखना है वो सब देख सकते हैं बैठ के। यहाँ पे आप आराम से खा पी भी सकते हैं, बहुत लोग एंजॉय भी कर रहे थे स्विमिंग पूल में, पर बहुत अच्छा लग रहा था। नाइट व्यू बल्कि होटल का बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सा लग रहा था होटल देखने में रात को, जितना दिन से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और चलिए अभी इन लोगों के साथ थोड़ा सा हम लोग भी खेल के आते हैं यहाँ पे। जा उठाओ। तो बेटे के साथ हमें भी बच्चा बन के खेलना पड़ता है, उसके पापा को सब कुछ खेल के देखना है, क्योंकि जानते ही है ना, जैसे आप अकेला है तो अभी आपको ही सब कुछ खेलना पड़ेगा, कोई एक और होता तो साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए खेलते थोड़ा बहुत। इस तरफ से इस तरफ बॉल निकालना है ना, बीच में छोड़ेगा, लेकिन किसका ऐसे नहीं, दो जन खेलते हैं ना ऐसा। मैं इस तरफ हूँ, तू इस तरफ, ऐसा नहीं यार, ऐसे खेलते हैं।
हाँ 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 समझे, उस तरह जाओ, उस तरह जाओ, उस तरह जाओ। तो हम भी सीख रहे थे खेल गेम्स को कैसे खेलते, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। तो जब सीखे उसके बाद फिर खेलना शुरू किया। तो मैं ज़्यादा ना आपको वहाँ का टाइम का नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ गाने वाने चल रहे हैं ना, तो कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो इसीलिए मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो अब मिलते हैं दूसरे दिन। रात का हम लोग निकाल लिया था, वो मेरा वीडियो बनाना नहीं हुआ था। और सुबह सुबह हम लोगों को निकलना है दोबारा घर के लिए वापस। तो हम एक ही दिन के लिए आए थे। तो ये देखिए नाश्ता वाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में बहुत कुछ था, आलू का पराठा, पोहा, इडली, सांभर, उपमा, ब्रेकफास्ट में एग, सब कुछ था वहाँ पे, सब खाना था आपके पास। बटर ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स एंड इवन रश में बहुत सारे थे, जूसेस में भी। तो हमने खाए, एंजॉय किया। स्विमिंग पूल के सामने बैठ के खाना खाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे व्यू को। और फिर बेटे ने बोला चलो थोड़ा सा ये पार्क में भी घूम लेते हैं। तो पार्क में जो थोड़े बहुत झूले लगे हुए थे, वो झूले में हम लोग गए, थोड़ा झूला वूला देखा, थोड़ा सा मतलब ये हल्का फुल्का जो है, क्योंकि बस रेडी तो थे ही हम लोग, बैग वैग लेकर आ ही गए थे नीचे, बस खाना खा के हम लोगों को निकलना ही था। तो हो गया ये हमारा लोनावला का ट्रिप। छोटा सा ट्रिप था, एक दिन का ट्रिप था। तो हम लोग घूम के दूसरे दिन वापस अपने घर के लिए। तो देख सकते हैं आप वहाँ पे। तो ये मतलब फ़र्स्ट टाइम हम लोग आउटसाइड मुंबई गए थे। बहुत अच्छा भी लगा, बहुत एंजॉय भी किया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, नया चीज़ें जो भी है। और चलिए अभी चलते हैं घर के लिए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप ही लोगों का मोटिवेशन है जो मुझे मोटिवेट करता रहता है। आप ही लोगों का कमेंट है, आप लोगों का प्यार है जो मुझे मोटिवेट करता है। आप लोगों का जो व्यूज़ आता है उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं ट्राई करती रहती हूँ नए नए ब्लॉग बनाने का। तो प्लीज़ अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाने वाला है, एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होने वाला है, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए